अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज है आज की 3.2 एंड हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप बेशक छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2 पे वो कह रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 4 पार्ट है, 2 में ये जो मैं कर देता हूँ। सपोज हमने सबसे पहला स्टेप हमने लेट कर देना इस मैट्रिक्स को, कोई भी नाम दे देना आपने इसको, ए का, बी का, सी का, डी का, इट्स योर कॉल, जो मर्जी दे दें आप। ए इज इक्वल्स टू -2 -4 3 एंड 5। उसको हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे दो चीज़ चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। जब हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन्स लगा देते हैं, 3 5 जी। 3 का क्या था, ये वाला मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस फार्मूला का, और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी -4 × 3। तो ये आपके पास क्या आएगा -10 + 12 विच इज इक्वल्स टू 2। और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, वो क्या कहते हैं, इन दोनों की हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये 5 -2 की जगह और -2 जो है वो 5 की जगह आ गया, ये आ गया 5 -2। और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 4 क्या हो गया प्लस का 4। वापस ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में आते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज दिस 5 4 -3 -2। अब क्या करना है आपने, हमने जो है हर टर्म को हमने 2 पे डिवाइड कर देना, हर एलिमेंट को 2 पे डिवाइड कर देना। तो ये आ गया हमारे पास 5/2 -3/2 4/2 -2/2 ब्रैकेट होगी हमारे पास क्लोज। ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 5/2 तो एज इट इज, या इसको आप 2.5 पे लिख सकते हैं। 4/2 हो गया 2, ये -3/2 एज इट इज, या फिर इसे आप -1.5 पे लिख सकते हैं, और 2/2 -1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसी का। हमने इस बार से इसको लेट कर लिया, इसको मैंने ए किया था, इसको मैं बी कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा। वहाँ से निकालना मुझे बी इनवर्स है, तो फार्मूला की जगह 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो हम सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आ गया 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा जी। ये डेटा में से मल्टीप्लाई होगी 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस फार्मूले का, फिर आयोटा इंटू आयोटा। तो ये हो गया -2 आयोटा स्केयर, ये हो गया माइनस आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ठीक हो गया। माइनस माइनस +2 +1, तो यहाँ पर आ गया 3। उसको हमें एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए था। एडजॉइंट ऑफ बी वो कैसे था जी, इन दोनों की पोजीशन चेंज -आयोटा 2 आयोटा, और इन दोनों के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव है दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। अब आते हैं बी इनवर्स वाले फॉर्मूले में, विच इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी विच इज -आयोटा -आयोटा एंड 2 आयोटा। अब आपने करना क्या, हर टर्म को अंदर आपने 3 से डिवाइड कर देना। तो आपके पास आ गया बी इनवर्स इज इक्वल टू आयोटा/3 माइनस आयोटा/3 माइनस आयोटा/3, यहाँ पे भी सॉरी माइनस है, एंड 2 आयोटा/3। ये आपके पास आपका इनवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर, जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करना। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों बिल्कुल सिमिलर है। मैं जो सेकंड पार्ट कर रहा हूँ उसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है आपने जो वैल्यूज हैं x1 की और x2 की, ये आपने फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ इनको पहले मैं मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देता हूँ। राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। ये आपके पास आ गया 4 3 3 -1। वेरिएबल्स आपके पास अब यहाँ पे x1 एंड x2 हैं, और कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ गए 5 एंड 7। तो आप इसको लेट कर लें, लेट इस वाले मैट्रिक्स को a कह दें, इस वाले मैट्रिक्स को x कह दें, इस वाले मैट्रिक्स को b कह दें। ये आ गया ax इज इक्वल्स टू b। अब ये आपके पास वही फॉर्म बन गया जो आपके पास हमने 3.1 में बनी थी, अगर आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन में। तो हमें x चाहिए, तो a यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, उधर जाके तो a इनवर्स होगा, लेकिन ये a जो है यहाँ पे x के लेफ्ट पे है, तो उधर जाके भी b के लेफ्ट पे होगा। ठीक है, राइट पे ले देंगे तो हो सकता है आपका आंसर ठीक आ जाए। मुझे भी नहीं पता, लेकिन इन जनरल जो है वो हम
ऐसे ही लिखते हैं, अगर ए यहाँ पे लेफ्ट पे होगा तो उधर भी बी के लेफ्ट पे होगा, अगर ए यहाँ पे एक्स के राइट पे होता है तो उधर भी बी के राइट पे होता है। मुझे अब ए का इन्वर्स चाहिए एंड ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमने अभी इन्वर्स निकालना सीखा था, विच इज़ 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की हम ये दो चीज़ें निकाल दी, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 4 3 3 -1, 4 3 से मल्टीप्लाई -1 से, सॉरी माइनस फार्मूला का 3 3 से होगा, ये आपके पास आ गया -4 -9 विच इज इक्वल्स टू -13, ये आपके पास ए का डिटरमिनेंट आ गया। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं, वो कैसे था हमारे पास कि इन दोनों की क्या होगी, पोजीशन चेंज होंगी इन दोनों की, -1 एंड 4, और इन दोनों के साइन चेंज आएगा -3 एंड -3। और उसके बाद हमने वापस आना है अपनी इसी इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b वाली में। तो हमारे पास था x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, x की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया विच इज x1 x2, a इनवर्स की जगह उसका मैट्रिक्स आएगा, वो क्या था, दूसरी चीज आएगी सॉरी, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज -13 इनटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज -1 -3 -3 एंड 4। आगे क्या है बी हमारे पास था ये 5 एंड 7। पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर हम 1/13 जो है एंड पे लेके जाएंगे, -1/13 इंटू -1 इंटू 7 -5 -3 इंटू 7 -21 -3 इंटू 5 -15 एंड प्लस 4 7 28, ये आ गया -1/13 इंटू, ऊपर आ गया -26, नीचे आ गया हमारे पास 13। अब हमने करना क्या है, हमने -1/13 को उन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाई -1/13, 13 मल्टीप्लाई बाई -1/13, यहाँ पे हमारे पास वही चलता आएगा, यही चीज़ ऐसे चलती आएगी, ठीक है। और 13 2 था, माइनस भी है, ये ऊपर -2 आ जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, ये आगे पास x1 x2 की आ गया। अब कंपेयरिंग कर लें, x1 के सामने क्या है -2, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 एंड x2 के सामने हमारे पास क्या है -1, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये हमारे पास बेसिकली ये इन्वर्स मेथड था, अगर आपको पढ़ा होगा आपने बचपन में, हमारे पास इन्वर्स मेथड था। इसका एक और मेथड भी था क्रैमर, वो आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज में, जो लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी घूम फिर के हमारे पास वहाँ से यही वाली फॉर्म ही बनेगी, ये ऐसी चीज़ ही। तो जब वो हम करेंगे तब आपको एक दफ़ा क्रैमर भी करवा दूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बेसिकली आप ये भी क्वेश्चन जो है क्रैमर उसे कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने एक दफ़ा इन्वर्स मेथड करवा दिया, और जब मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, जब मेरे पास ये फॉर्म बनेगी वहाँ से किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको मैं क्रैमर रूल करवा दूंगा ताकि आपको एक दफ़ा वो भी रिवाइज हो जाए। उसके बाद इट्स अप टू यू कि जो आपको ईजी लगे, जो आपको बेटर लगे, आप वो मेथड अप्रोच, जो वो अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, या इन्वर्स मेथड या क्रैमर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके, हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4, 2 हमने देख लिया, 3 देख लिया, 4 की बात है। इसका सारे सिंपल है, इजी है, मैं सिर्फ एक पार्ट करवा रहा हूँ और फॉर्मेलिटी। फोर्थ पार्ट तो कह रहा है आपने फाइंड करना है a माइनस b माइनस सी। a माइनस b माइनस सी है, b माइनस सी पे पहले ब्रैकेट है, तो पहले b माइनस सी सॉल्व होगा। a की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया, फिर माइनस ब्रैकेट, b की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया, माइनस सी की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया। पहले जो ब्रैकेट है, पहले हमारे पास ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो हमारे पास जो ये a है ये आपके पास एज आ गया, 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4, इन दोनों को माइनस कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो माइनस होगी, 2 - 1 1 1 - 3 -2 -1 -1 +2 मीन्स -1 +2 +1 रहेगा। उसके बाद 1 - -1 +1, 1 + 1 2, 3 - 2 1, 4 - 0 4, -1 - 3 -4, 2 - 4 -2, 1 +1 1 + 1 2। ये चीज़ आ गई। जब आप इन दोनों को भी सेपरेट कर दें तो आपके पास क्या आ गया, 1 - 1 0, -1 - +2 मीन्स -1 +2, ये हो गया आपके पास +1, 2 - 1 1,
उसके बाद नीचे देखें 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 तो रह गया ये आपके पास प्लस 3, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2 2, एंड 4 माइनस 2 क्या हो गया आपके पास 2। ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ बोर्ड करके 2 2 एंड 3, ये आपका आंसर है। बाकी जो तीनों पार्ट सिंपल है वो आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी हमारे पास गिवन है मैट्रिसेस वगैरह। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, कह रहा है आपने साबित करना है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ पहले मैं, विच इज ए प्लस बी इंटू सी। पहले मैं ए प्लस बी निकालूंगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास ए हमारे पास क्या है, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस अयोटा 1 2 अयोटा एंड अयोटा। इन दोनों को प्लस करते हैं, आपके पास अयोटा माइनस अयोटा 0, ये आ गया आपके पास 2 अयोटा प्लस 1, नीचे आपके पास आ गया 2 अयोटा प्लस 1 एंड माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ये आपके पास क्या हो गया 0। तो अब आगे मैंने क्या करना था, a प्लस बी इंटू सी। ए प्लस बी मेरे पास आ गया, ये मैट्रिक्स जो मैंने अभी निकाला है विच इज 0 2 अयोटा प्लस 1 2 अयोटा प्लस 1 एंड 0 इंटू सी। सॉरी थोड़ा सा स्पेस मैंने ज़्यादा दे दिया, कम दे देते हैं। 2 अयोटा प्लस 1 इंटू 0, आगे सी मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या तरीके है जी, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, वो मैंने लिख रहा हूँ। अब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा, मीन्स ये दोनों टर्म्स माइनस अयोटा से बारी बारी होंगी। 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्केयर 1 इंटू माइनस अयोटा माइनस अयोटा, यहाँ पे सही लिखा है माइनस 2 अयोटा का स्केयर माइनस अयोटा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू समथिंग 0, वो नहीं दिख रहा। अब ये दोनों टर्म्स अयोटा से मल्टीप्लाई होंगी, 2 अयोटा इंटू अयोटा 2 अयोटा का स्केयर अयोटा इंटू 1 अयोटा। उसके बाद फिर समझ लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अयोटा सॉरी 0 इंटू समथिंग 0, वो मैंने नहीं लिखा। फिर 2 अयोटा प्लस 1 इंटू माइनस अयोटा, तो 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्केयर 1 इंटू माइनस अयोटा माइनस अयोटा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू समथिंग 0, वो मैं नहीं लिख रहा। 2 अयोटा प्लस 1 इंटू अयोटा 2 अयोटा इंटू अयोटा 2 अयोटा स्केयर प्लस 1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले ये अब इन दोनों से होगा 2 2 जा 4 अयोटा स्केयर 1 इंटू 2 अयोटा 2 अयोटा 0 इंटू समथिंग 0। फिर दिस मल्टीप्लाई होगा इससे 2 अयोटा प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो सिर्फ इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 1 से, ये आएगा माइनस 2 अयोटा माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0। उसके बाद मेरे पास आगे क्या बन गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1 माइनस अयोटा एज इट इज, नीचे भी वैल्यू पुट करते हैं अयोटा स्केयर की माइनस 1 प्लस 2 अयोटा एज इट इज आ गया। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दें माइनस 1 प्लस अयोटा एज इट इज, नीचे आगे पास माइनस 2 अयोटा माइनस 1, ये तो एज इट इज ही आ गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 माइनस अयोटा, यहाँ पे होगा माइनस 2 प्लस अयोटा, यहाँ पे हो गया माइनस 4 प्लस 2 अयोटा, दिस इज माइनस 2 अयोटा माइनस 1। ये तो आगे मेरी क्वेश्चन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो मेरे पास आ गई, विच इज a प्लस बी इंटू सी। अब मैंने राइट हैंड साइड देखनी है, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेक। अच्छा जब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, विच इज ए सी प्लस बी सी। पहले हम ए सी फाइंड करेंगे फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे। ए सी देखते हैं, ए सी हमारे पास क्या है, ए ये है हमारे पास अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा इंटू सी विच इज 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा अयोटा इंटू 2 अयोटा 2 अयोटा का स्केयर 2 अयोटा इंटू माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर 1 इंटू माइनस अयोटा 2 अयोटा इंटू अयोटा 2 अयोटा का स्क्वायर। वही दफा चेक करने से हमने सही की, दोबारा कर लेते हैं
आयोटा इंटू टू आयोटा स्केयर ओके, फिर टू आयोटा इंटू माइनस टू आयोटा का स्केयर ओके, माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा का स्केयर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू टू आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा का स्केयर, 1 इंटू माइनस वन ये आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास जगह है जी आयोटा ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, ये तो सेम वैल्यू है ना, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, जीरो रह गया। यहाँ पे देखें आयोटा की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, ये जीरो माइनस आयोटा। जब माइनस वन पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और टू वन जा टू, माइनस टू आयोटा बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा टू आयोटा माइनस वन, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस वन। आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, ये प्लस वन बन जाएगा, ये माइनस वन ऑलरेडी है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जीरो। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं AC हमारे पास आ गया, हमने क्या निकालना है BC निकालना है हमने। B हमारे पास क्या है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड आयोटा into C which is 2 आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा एंड आयोटा। आगे देखें मल्टीप्लिकेशन आयोटा है माइनस आयोटा इंटू टू आयोटा माइनस टू आयोटा का स्केयर, उसके बाद 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा बन जाए आयोटा 1 इंटू आयोटा आयोटा। उसके बाद देखते हैं टू आयोटा इंटू टू आयोटा, ये आपके पास हो गया 4 आयोटा का स्केयर, 1 इंटू माइनस आयोटा का स्केयर, टू आयोटा इंटू माइनस वन माइनस टू आयोटा, फिर 1 इंटू आयोटा का स्केयर। दोबारा क्या करते हैं माइनस आयोटा का स्केयर 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा बन जाए आयोटा प्लस आयोटा बन जाए आयोटा, 4 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर ओके, उसके बाद माइनस टू आयोटा एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर ओके। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं क्या है माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ये हो गया टू माइनस आयोटा, ये हो गया टू आयोटा, ये हो गया 4 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर 3 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस टू आयोटा एंड माइनस वन। हमारे पास AC भी आ गया और BC भी आ गया, हमने इन दोनों को प्लस करना AC प्लस BC। हमारे पास AC हमारे पास क्या था जीरो माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, ये माइनस आयोटा खाली माइनस टू आना था हमारे पास सॉरी, ठीक है बिकॉज आयोटा स्केयर माइनस वन होना था तो ये माइनस टू हो जाना था सॉरी। फिर उसके बाद ये आएगा जीरो माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा माइनस वन, और ये क्या आ गया आपके पास जीरो प्लस BC क्या निकला आपके पास टू माइनस आयोटा टू आयोटा माइनस थ्री माइनस टू आयोटा माइनस वन, जीरो में ऐड करेंगे तो ये टू माइनस आयोटा एज आ गया माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा, क्या हो जाएगा बस प्लस आयोटा माइनस टू मीन्स आयोटा माइनस टू। फिर देख लें माइनस आयोटा था यहाँ पे प्लस टू आयोटा था, टू आयोटा माइनस आयोटा प्लस का आयोटा माइनस टू एज, उसके बाद टू आयोटा माइनस वन माइनस थ्री, टू आयोटा वाली टर्म है वो तो एज आ जाएगी, माइनस वन माइनस थ्री क्या हो गया माइनस फोर। उसके बाद जीरो में जब ये चीज़ ऐड करेंगे तो माइनस टू आयोटा माइनस वन, ये आपके पास एज आ जाएगी। इक्वेशन नंबर टू आ गई, आप देख सकते हैं वन और टू ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम वन एंड टू क्या था हमारे पास A प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू AC प्लस BC। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट पार्ट इजी है वो आपने करना। अच्छा जी हम अपना जो है अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू b, x आपने फाइंड करना है a b की वैल्यूज आपके पास गिवन है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ 2x minus 3a is equals to b, x फाइंड करना है
-3a उधर जाके क्या हो गया +3a 2x एज इट इज। बी की जगह उसका मैट्रिक्स पुट करते हैं विच इज 3 4 -1 2 0 1 +3 a की जगह उसका मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज 1 -1 2 -2 4 एंड 5। ये तो फिलहाल मैट्रिक्स एज इट इज चलेगा 3 4 -1 2 0 1। यहाँ पे हर एलिमेंट को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3 -3 3 2 6 -6 4 3 12 5 3 15। यहाँ पे क्या रहेगा 2x इन दोनों को आप प्लस कर दें 3 + 3 6 -1 -4 एंड 0 + 6 6 4 -6 -2 एंड 2 + 14 1 + 15 16। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाके हर टर्म से क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप हर टर्म को मैं आप 2 से डिवाइड करूँ तो उसे डायरेक्ट करूँगा। ये आ गया 3, ये आएगा -1 -2 7 3 8। तो ये आपके पास x का मैट्रिक्स आ गया। इसका फर्स्ट पार्ट होगा बिल्कुल सिमिलर है, वो आपने करना, ठीक है।